सोचो अगर तुम्हारे पास एक ऐसी हिडन एबिलिटी हो जिससे तुम सामने वाले के माइंड को बिना कुछ बोले ही कंट्रोल कर पाओ, उनके इमोशंस, उनका बिहेवियर और उनकी चॉइस तक सब कुछ बस तुम्हारे ही कंट्रोल में हो। और चाहे बॉस हो या दोस्त, रिलेशनशिप हो या स्ट्रेंजर, ये चीज हर जगह हर एक बंदे पे काम करती है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये साइकोलॉजी के ट्रिक्स किसी को भी पता नहीं है, पर जिस बंदे को पता है ना, वो बंदा हर जगह लीड करता है। और सुनने में तो ये कोई सुपर पावर लगती है ना, पर भाई ये कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी के डार्क पैटर्न्स है, जिसे नेगोशिएटर्स, लीडर्स और हाई लेवल इन्फ्लुएंसर रियल वर्ल्ड में साइलेंटली यूज करते हैं। और आज इन्हीं ट्रिक्स को मैं तुम्हारे हाथों में देने वाला हूँ। बस भाई एक बात याद रखना, इस नॉलेज को समझने के बाद तुम्हारा व्यू पॉइंट, तुम्हारी सोच और तुम्हारा लोगों को देखने का तरीका वापस नॉर्मल नहीं होने वाला। तुम्हें बस लोगों को कंट्रोल करना इजी लगने लगेगा। ऑलराइट, अब सीधा वो बात करते हैं जो सच में मैटर करती है। अब हर एक इंसान एक चीज को जरूर प्रोटेक्ट करता है, और वो है उनकी मर्जी। उन्हें लगता है कि डिसीजन सिर्फ उनका ही होना चाहिए। और साइकोलॉजी का सबसे साइलेंट वेपन इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है, जो है चॉइस कंट्रोल। इसमें तुम किसी को कंट्रोल नहीं करते, बस तुम उन्हें कंट्रोल की फीलिंग देते हो, जिससे सामने वाले बंदे को लगता है कि यार सब चीजें मेरी ही कंट्रोल में है और सब चीजें बस मेरी ही डिसीजन पर अटकी है। पर नहीं भाई, इसके पीछे रियल गेम मेकर तो तुम होते हो। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे अब मान लो तुम्हारा एक रूममेट है जो हमेशा हर एक काम को अवॉइड करता है, लेकिन अब तुम्हारा घर में कुछ काम है, लेकिन तुम्हें मार्केट से कुछ सामान भी मंगवाना है। अब इस सिचुएशन में तुम उसे सीधा जाकर बोलते हो कि भाई जा मार्केट से कुछ सामान ले आ, तो इस कंडीशन में 90% चांसेस है कि वो मना कर देगा, क्योंकि उसके ब्रेन को लगेगा कि यार ये मुझे ऑर्डर दे रहा है, मुझ पर काम थोप रहा है। लेकिन वही तुम उसके सामने कुछ चॉइस रख देते हो, जैसे कि तुम बोलते हो कि भाई तू मार्केट जाएगा या घर का काम करेगा, तो इसके पीछे 100% चांसेस है कि वो एक ना एक काम को हाँ बोल देगा। और अगर तुम्हें वही उसको सिर्फ मार्केट भेजना है, तो तुम ये बोल सकते हो कि भाई मेरा घर में कुछ काम है, इसीलिए तू मार्केट 2 मिनट बाद जाएगा या 5 मिनट बाद। तो इस सिचुएशन में भी चांसेस है कि वो 2 या 5 मिनट बाद पक्का मार्केट जाएगा। और यहीं पर गेम फ्लिप हो जाता है। उसके ब्रेन को लगता है कि यार डिसीजन वो ले रहा है, बट नहीं भाई, क्योंकि उस डिसीजन का डायरेक्शन तो तुमने सेट किया होता है। और भाई मेरी ये बात हमेशा याद रखना, इंसान के दिमाग को फ्री चॉइस का इल्यूजन पसंद आता है, और जब तुम उन्हें ऑप्शन देते हो ना, तो उनको लगता है कि डिसीजन वो ले रहे हैं, और इसीलिए वो तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करते, और उन्हें लगता है कि तुम उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हो और उनको एक फ्रीडम दे रहे हो, जिससे वो हमेशा हर एक कंडीशन में हाँ कर देते हैं, जिससे तुम्हारा काम भी हो जाता है और तुम इनडायरेक्टली ही सही पर उन पर कंट्रोल पाना स्टार्ट कर देते हो। अब ज्यादातर लोग बात करते वक्त एक गलती हमेशा करते हैं, और वो है जल्दी रिएक्ट करना। अगर किसी ने कुछ भी बोला तो वो तुरंत जवाब देने लगते हैं। अगर किसी ने थोड़ी सी भी टोन ऊपर करके बात की तो वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी रुक गए ना, तो हमारा लोगों पर से कंट्रोल चला जाएगा। पर भाई सच तो ये है कि असली पावर रुकने से ही आती है, और सिर्फ 2 सेकेंड का पॉज ही तुम्हारी पूरी बॉडी के प्रेजेंस को बदल देता है। क्योंकि जब तुम रुकते हो ना, तो सामने वाला बंदा खुद सोचना शुरू कर देता है कि ये बंदा इतना काल्म कैसे है, इतना कॉन्फिडेंट क्यों लग रहा है, और इसी साइलेंस में तुम उस कन्वर्जेशन को कंट्रोल कर लेते हो। चलो अब इसे एक एग्जांपल से समझो। अब मान लो कि कोई तुमसे ऊपर टोन में बात कर रहा है। अब इस सिचुएशन में तुम नॉर्मली क्या करते हो, तुम तुरंत रिप्लाई देना शुरू कर देते हो, पर वहीं पर तुम 2 सेकेंड के लिए चुप रहो और फिर धीरे से बोलो कि भाई 1 मिनट, पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। इतना बोलते ही उसका टोन नीचे आ जाता है, क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तुम उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। और डेली लाइफ में भी जब भी कोई तुमसे कोई सवाल पूछता है ना, तो तुरंत आंसर मत दो, थोड़ा रुको और फिर बोलो। और अब मैं तुम्हें कोई रोबोट बनने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बस ये समझाना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा रिलैक्स होके बोलो, और हमेशा कुछ सेकेंड का ब्रेक लेकर बोलो। और फिर तुम खुद नोटिस करोगे कि लोग अब तुम्हें ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो बंदा साइलेंस को कंट्रोल करता है वही कन्वर्जेशन को भी कंट्रोल करता है। पावर पोस्ट बोलने का नहीं, बल्कि रिएक्शन को कंट्रोल करने की ट्रिक है। और जब रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है ना, तो लोग तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारी प्रेजेंस से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब लोग उस चीज के पीछे सबसे ज्यादा भागते हैं जो चीज उन्हें कुछ टाइम के लिए मिलती है, और फिर उनसे वही चीज छीन ली जाती है। हाँ, यही ह्यूमन ब्रेन का सबसे डेंजरस पैटर्न होता है। जब तुम किसी को थोड़ी अटेंशन देते हो, थोड़ा इंटरेस्ट, थोड़ी वैल्यू, और फिर अचानक से वही चीज कम कर देते हो, तो उनका दिमाग इंस्टेंटली एक्टिव हो जाता है। वो सोचने लगते हैं कि यार पहले तो ये बंदा इतना अवेलेबल रहता था, बट अब ऐसा क्या चेंज हो गया। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो कि तुम किसी से नॉर्मली बात करते हो और
तुमने उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, थोड़ा सुना, थोड़ा इम्पोर्टेंस दी, बट फिर तुम बिना रीजन एक्सप्लेन किए उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हो। ना तुम उन्हें कोई रूड बिहेवियर दिखा रहे हो और ना ही उन्हें कोई इग्नोर कर रहे हो, बस तुम थोड़ा कम अवेलेबल रहने लगते हो। और अब मैजिक यही से स्टार्ट होता है, क्योंकि सामने वाला बंदा तुम्हारी अटेंशन को मिस करने लगता है। वो खुद तुम्हें मैसेज करना स्टार्ट करेगा, वो खुद तुमसे बात बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा खोई हुई चीज को वापस पाना चाहता है। और इस ट्रिक का रूल सिंपल है, कभी भी किसी को ज्यादा अटेंशन एक साथ मत दो। पहले थोड़ा सा अटेंशन दो, फिर थोड़ा हटा दो और फिर अटेंशन दो। भाई ये हॉट कोल्ड गेम नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी है, क्योंकि इंसान का दिमाग जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट करता है ना, उसी चीज को वो सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। जब तुम इस पैटर्न को सही तरीके से यूज करते हो ना, तो लोग तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं आते कि तुम उनके पीछे भाग रहे हो, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि उनका दिमाग तुम्हारी अटेंशन के पीछे भागना शुरू कर देता है। अब तुम यही सोचते रहते हो कि ट्रस्ट बनाने के लिए हमेशा ज्यादा बोलना पड़ता है, पर भाई रियलिटी ये है कि ट्रस्ट शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी वाइब से बनता है। और जब भी तुम किसी की वाइब मैच कर लेते हो ना, तो उनका दिमाग तुम्हें अपना मान लेता है। अब जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम उनकी एनर्जी, उनका टोन और उनकी स्पीड मैच करते हो, तो सामने वाला बंदा फील करता है कि यार ये बंदा तो मेरे जैसा ही है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की जिस भी बंदे के साथ सिमिलैरिटी फील होती है ना, तो इंसान उसी बंदे पर ज्यादा भरोसा करता है। एग्जाम्पल सिंपल है, अगर सामने वाला इंसान काल्मली बात कर रहा है और तुम ओवर एक्साइटेड हो जाओ, तो फिर उस कंडीशन में भी कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। बट वहीं पर अगर तुम थोड़ा काल्म हो जाओ, सेम स्पीड सेम टोन, तो फिर कन्वर्जेशन स्मूथ चलने लगती है। और अगर कोई बंदा फुल एनर्जेटिक है और तुम लो वॉइस में बोल रहे हो, तो वहाँ पर भी दूसरा बंदा बोर हो जाता है। पर जैसे ही तुम अपनी एनर्जी थोड़ी ऊपर ले जाते हो, तो फिर सामने वाले का ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगता है और फिर तुम धीरे धीरे रिदम में आने लगते हो। और फिर जब कनेक्शन बन जाता है, तो फिर तुम ही डायरेक्शन को लीड करते हो। और फिर इसी वजह से लोग हमेशा यही कहते हैं कि पता नहीं क्यों, पर मुझे इस बंदे से बात करना कंफर्टेबल लगता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी होती है। और जब वाइब मैच हो जाती है ना, तो फिर सामने वाले का डिफेंस गिर जाता है। तो भाई पहले वाइब मैच करो और फिर अपनी बात रखो। कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम अचानक से चुप हो जाते हो, तो सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। और याद रखना, ह्यूमन ब्रेन हमेशा रिस्पांस को ढूंढता है, और जब उसे तुमसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तो वो खुद ही बोलना शुरू कर देता है। और तुम कुछ भी नहीं बोलते, पर सामने वाला तुम्हें हर एक चीज एक्सप्लेन करता जाता है। वो अपनी बात जस्टिफाई करता है, और यहाँ तक कि वो धीरे धीरे अपनी वीक साइड तक बता देता है। और कभी कभी तो वो ऐसी बातें तक बता देता है जो उसने आज तक किसी को भी नहीं बताई होती। पर क्यों? क्योंकि सामने वाला साइलेंस के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। और भाई यही पर ही कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। जो इंसान बोल रहा होता है वो प्रेशर में होता है, और जो चुप होता है ना, वो उसी प्रेशर को क्रिएट कर रहा होता है। और इस ट्रिक का यूज सिंपल है, जब तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो, जब तुमने अपनी बात कह दी हो, उसके बाद एक साइलेंस बना लो। ना कुछ जस्टिफाई करो, ना कोई सफाई दो, और ना ही कोई तुरंत रिप्लाई। बस रुक जाओ, और सामने वाला खुद ही इस प्रेशर के गैप को फिल करेगा। और जितना वो बोलेगा ना, उतना ही वो अपने राज, अपनी इनसिक्योरिटी और अपनी वीक साइड तक एक्सपोज कर देगा। सो दोस्तों, इसीलिए याद रखना, कभी कभी कंट्रोल पाने के लिए ज्यादा नहीं बोलना पड़ता, सिर्फ चुप रहना पड़ता है। और अगर तुम्हें ये ट्रिक्स पावरफुल लग रही है, तो याद रखना, पावर का असली मजा उसे यूज करने में होता है। क्योंकि हर इंसान को कंट्रोल करना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कभी कभी खुद पर भी कंट्रोल पाना सबसे बड़ी जीत होती है। और यही साइकोलॉजी के ट्रिक्स तुम्हें एडवांटेज देगी कि तुम किस लेवल तक जाओगे। तो वीडियो के एंड में बस यही बोलूंगा, जो इंसान साइकोलॉजी को समझ लेता है ना, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि भीड़ को अपना हिस्सा बना लेता है।